हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो दोस्तों मैंने अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देशों के बारे में बताया हुआ था और आज की क्लास दोस्तों उसी के आगे शुरू करेंगे। तो जिन लोगों को मेरा दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तो आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के कुछ और भी देश, जिनमें से आज दोस्तों जिस देश के बारे में चर्चा करनी है वो दोस्तों जब आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों एक देश मिलेगा, घाना। ठीक है दोस्तों, कौन सा? घाना। इस घाना देश के बारे में दोस्तों चर्चा करनी है। कौन सा देश मिलेगा? घाना। ठीक है दोस्तों, घाना। इसकी दोस्तों घाना, इसका पुराना नाम दोस्तों जो है वो गोल्ड कोस्ट था। गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट। घाना का पुराना नाम दोस्तों क्या था? गोल्ड कोस्ट। स्वतंत्रता के पूर्व इसका नाम था गोल्ड कोस्ट। इस घाना की दोस्तों हम लोग बात करें राजधानी, राजधानी क्या है? तो इस राजधानी की अगर घाना की बात करें तो इसकी दोस्तों जो राजधानी है वो दोस्तों है अक्रा। अक्रा घाना की क्या है दोस्तों? राजधानी है। ठीक, यहाँ पर दोस्तों देश मिलेगा घाना और इसका पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है और इसकी राजधानी दोस्तों क्या है? अक्रा है। घाना की राजधानी अक्रा। ठीक है दोस्तों, तो ये है। आगे दोस्तों और बात करें यहाँ की दोस्तों जो घाना की प्रमुख जो नदी है, प्रमुख नदी इस घाना देश की जो प्रमुख नदी है दोस्तों घाना की, उस नदी का नाम है बोल्टा नदी। बोल्टा नदी, बोल्टा नदी। प्रमुख नदी कौन है दोस्तों? बोल्टा नदी। और इसी नदी पर अकोसोम्बे बांध बना हो। इसी नदी पर दोस्तों कौन है बांध? अकोसोम्बो बांध। अकोसोम्बो। ठीक है दोस्तों, ये बा बना हुआ सोम्बो, अकोसोम्बो बांध। ठीक है ना। घाना की दोस्तों प्रमुख नदी कौन सी? बोल्टा नदी। इसी नदी पर अकोसोम्बो बांध स्थित है। अकोसोम्बो बांध स्थित है। घाना की दोस्तों कृषि की अगर बात की जाए तो यहाँ पर किसकी दोस्तों कृषि की जाती है? तो एक कोको एवं बीन्स। कोको एवं दोस्तों बीन्स की यहाँ पर क्या कृषि की जाती है? घाना में कोको एवं बीन्स की कृषि की जाती है। ठीक है दोस्तों, घाना। ठीक है ना। घाना यहाँ पर दोस्तों कोको एवं बीन्स की कृषि की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा दोस्तों देश था घाना। ठीक है दोस्तों, एक बार दोस्तों हम लोग फिर देख लेते हैं घाना के बारे में। यहाँ पर दोस्तों हमें देश मिलेगा घाना। इसका पुराना नाम दोस्तों स्वतंत्रता के पूर्व का नाम था गोल्ड कोस्ट और इस घाना की दोस्तों जो राजधानी है वो दोस्तों अक्रा है। प्रमुख नदी की बात करें तो बोल्टा नदी है और अकोसोम्बो बांध इसी नदी पर दोस्तों स्थित है। और प्रमुख कृषि यहाँ पर क्या? कोको एवं बीन्स। ठीक है दोस्तों, तो ये घाना दोस्तों देश है जो अफ्रीका महाद्वीप में। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने दोस्तों बता दी हुई हैं। अब आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग अगले देश पर बात करते हैं और भी कौन कौन से देश हैं। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो ज़रा, फिर दोस्तों हम लोग अगले देश पर बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम दोस्तों अब अगले देश पर बात करते हैं। अगला देश हमारा कौन सा रहेगा? क्योंकि दोस्तों मैं ये चाह रहा हूँ हर चीज़ आपकी अच्छे से हो, कोई भी चीज़ आपकी छूटे नहीं और सब कुछ अच्छे से दोस्तों आपको पढ़ाया जाए। ये दोस्तों ठीक है ना, अफ्रीका महाद्वीप है। अगला दोस्तों हम लोग जो बात करेंगे वो दोस्तों अगला हमारा जो देश रहेगा सूडान रहेगा दोस्तों। ठीक है ना, सूडान पर हम लोग अगले देश पर बात करेंगे, सूडान। ठीक है ना दोस्तों, सूडान क्या है और सूडान के बारे में हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे। ठीक, तो सूडान देश को देख लेते हैं कहाँ पर है इस महाद्वीप में दोस्तों, और उसी पर दोस्तों हमें चर्चा करनी है। तो दोस्तों अगला जो हमें देश मिलेगा यहाँ पर, इस देश का क्या नाम है दोस्तों? सूडान।
यहीं पर दोस्तों मिलेगा जब आप लोग मैप में देखोगे। और ये देश दोस्तों कौन सा? सूडान। सूडान, ठीक है दोस्तों, सूडान, ठीक है ना। मैप में दोस्तों आप जब देखोगे तो यहीं पर दोस्तों हमें कौन सा देश? सूडान मिलेगा। अब दोस्तों हम लोग इसी सूडान पर बात करते हैं, सूडान में क्या क्या है और इनकी राजधानी क्या है। तो सूडान की दोस्तों अगर बात करें तो इसकी दोस्तों जो राजधानी है सूडान की है, राजधानी सूडान की है खार्तूम। सूडान की जो राजधानी है दोस्तों वो क्या है? खार्तूम। खार्तूम, क्लियर दोस्तों। सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम है, खार्तूम है। इसके बाद दोस्तों बात करें सूडान की प्रमुख नदी, प्रमुख दोस्तों नदी जो है, प्रमुख नदी को अगर लेकर के दोस्तों हम लोग बात करें तो सूडान की दोस्तों जो प्रमुख नदी है वो दोस्तों है नील नदी, ठीक है ना। कौन सी है? नील नदी। नील नदी जिसे दोस्तों हम लोग ब्लू नील और श्वेत नील कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। सूडान की प्रमुख राजधानी क्या है? प्रमुख नदी क्या है? नील। और इसकी राजधानी दोस्तों क्या है? खार्तूम। खार्तूम, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम लोग सूडान की अगर झील को लेकर बात करें तो सूडान की दोस्तों जो प्रसिद्ध झील है उस झील का दोस्तों नाम है नासिर झील। नासिर झील, ठीक है ना। नासिर झील ये कहाँ पर है दोस्तों? सूडान में। सूडान की प्रसिद्ध झील है, कौन सी है? नासिर झील, नासिर झील। प्रमुख नगर की बात करें तो दोस्तों प्रमुख नगर की अगर बात करें, प्रमुख नगर सूडान का प्रमुख नगर तो दोस्तों सूडान की राजधानी खार्तूम थी और यही दोस्तों प्रमुख नगर है। खार्तूम ही सूडान का प्रमुख नगर है। इसे सूडान की कुंजी भी कहते हैं। इसे सूडान की कुंजी भी कहते हैं। इसे सूडान की कुंजी भी कहते हैं। इसे सूडान की कुंजी भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। सूडान की कुंजी भी कहते हैं। तो दोस्तों सूडान का जो प्रमुख नगर है वो दोस्तों कौन है? खार्तूम। और यहाँ पर दोस्तों देश आपका सूडान पड़ेगा। इसे सूडान की कुंजी भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, सूडान की कुंजी। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें दोस्तों सूडान का प्रमुख बंदरगाह या पत्तन दोस्तों। तो बंदरगाह दोस्तों जो सूडान का प्रमुख है और उसका नाम है पोर्ट सूडान। पोर्ट सूडान ये दोस्तों प्रमुख क्या है? बंदरगाह, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग इन चीज़ों को एक बार अच्छे से फिर देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पर दोस्तों आपका देश पड़ेगा सूडान, ठीक है ना। आप मैप में देखोगे और इस सूडान में दोस्तों इसकी राजधानी जो है वो है खार्तूम, क्लियर। इसके बाद दोस्तों सूडान में प्रमुख नदी की बात करें तो आपकी कौन सी है? नील नदी। इसके बाद सूडान में दोस्तों झील की बात करें तो कौन सी है? नासिर झील। इसके बाद दोस्तों बंदरगाह की बात करें तो दोस्तों कौन सा है? पोर्ट सूडान बंदरगाह। और प्रमुख नगर की बात करें दोस्तों कौन है? खार्तूम। और इसे सूडान की कुंजी भी कहते हैं। इसे सूडान की कुंजी भी कहते हैं। तो खार्तूम दोस्तों सूडान का प्रमुख नगर है और इसे सूडान की कुंजी भी कहते हैं, क्लियर दोस्तों। चलिए अब आप लोग स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लो, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं और भी देश को लेकर के। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो। चलिए दोस्तों अब हम लोग और भी देश को लेकर बात करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में और कौन कौन से हैं प्रमुख। जहाँ जहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आते रहते हैं, मैं उन सभी पर चर्चा करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। पहले दोस्तों इस चित्र को मैं पूरा बना देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है दोस्तों। ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। और अब दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं अगला दोस्तों जो देश रहेगा वो दोस्तों हम लोग बात करेंगे सोमालिया देश को लेकर के। सोमालिया, ठीक है ना दोस्तों। सोमालिया पर अब हम लोग बात करेंगे। सोमालिया देश कहाँ पर है और इसी पर दोस्तों चर्चा होनी है, ठीक। तो अगला दोस्तों यहाँ पर हमें मिलेगा एक देश दोस्तों सोमालिया, ठीक है ना। कौन सा? सोमालिया।
सोमालिया, सोमालिया। क्लियर दोस्तों, सोमालिया देश पर हम लोग बात कर रहे हैं, सोमालिया। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बहुत आते हैं। सोमालिया देश, सोमालिया देश, क्योंकि सवाल दोस्तों यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं सोमालिया देश से। ठीक, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखें दोस्तों, सोमालिया तो यहाँ पर है, लेकिन ज़रा इस चीज़ को देखें, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये ठीक है ना दोस्तों, इसे बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में दोस्तों कौन कौन से देश आते हैं, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, इसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में दोस्तों जो देश आपका आता है, ठीक, वो बात करें तो यहाँ पर दोस्तों एक देश हमें मिलेगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। उस देश का दोस्तों नाम है इरिट्रिया, एरिट्रिया, एरिट्रिया। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में तो दोस्तों एक तो देश ये आता है एरिट्रिया, दूसरा दोस्तों सोमालिया आता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें मिलेगा जिबूती, ठीक है ना, कौन सा, जिबूती। अगला दोस्तों कौन है, जिबूती, 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 ठीक है दोस्तों। और अगला यहाँ पर दोस्तों हमें मिलेगा अगला देश इथियोपिया। ये दोस्तों कौन है, इथियोपिया, इथियोपिया, ठीक है दोस्तों। और इसी को मिलाकर के इन चारों देशों को दोस्तों क्या बोला जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो यहाँ पर दोस्तों मैं लिखे दे रहा हूँ, ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका, इसमें दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपके कौन से 4 देश आते हैं, कौन कौन से 4 देश, ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। पहला, ये ऊपर से दोस्तों शुरू करते हैं, तो पहला आपका है एरिट्रिया, एरिट्रिया के बाद दोस्तों अगला मिलेगा जिबूती, 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 जिबूती नहीं दोस्तों, जिबूती। फिर अगला मिलेगा सोमालिया, सोमालिया। और सोमालिया के बाद अगला दोस्तों मिलेगा इथियोपिया, ठीक है दोस्तों। और इन्हीं को चारों को दोस्तों एक साथ मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है ना। तो यहाँ पर चर्चा हम लोग दोस्तों किस देश पर कर रहे हैं, इस सोमालिया देश को लेकर कर रहे हैं, सोमालिया। और इस सोमालिया में दोस्तों क्या क्या खास बातें हैं, उन्हीं पर हम लोगों को चर्चा करनी है, क्योंकि सोमालिया बहुत बेहतरीन सा दोस्तों देश है, इसी पर हम लोगों को चर्चा करनी है, सोमालिया के बारे में क्या क्या है सोमालिया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर सोमालिया देश की बात कर रहे हैं, ये है तो सोमालिया की दोस्तों राजधानी की अगर बात करें, राजधानी, सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु, 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 ठीक। ये दोस्तों हमारा देश है सोमालिया, हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे हैं। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये 4 देश आते हैं, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथियोपिया, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा कौन सा, सोमालिया, और इसकी राजधानी क्या, मोगादिशु। सोमालिया की दोस्तों राजधानी क्या है, मोगादिशु, मोगादिशु, ठीक है दोस्तों। प्रमुख नदी की अगर सोमालिया की बात करें, ठीक है ना, प्रमुख नदी कौन सी है, ये दोस्तों है, यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ मैं, इथियोपिया, इथियोपिया, ठीक है दोस्तों, इथियोपिया। यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, इथियोपिया, इथियोपिया, ये दोस्तों देश है इथियोपिया। और ये दोस्तों आपका यहाँ पर है, ठीक है ना, इथियोपिया। अब दोस्तों हम लोग बात करें ये सोमालिया, इस सोमालिया की दोस्तों जो नदी है प्रमुख कौन सी है, इस नदी की बात करें तो इस नदी का नाम है सेबेलगे नदी, सेबेले नदी, सेबेले नदी। ये सोमालिया की दोस्तों क्या है,
प्रमुख नदी है, प्रमुख नदी है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से आते हैं? इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथियोपिया। ठीक, तो हम लोग दोस्तों किस देश पर चर्चा कर रहे हैं? सोमालिया, सोमालिया, सोमालिया। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु और प्रमुख नदी है सेबेलगे नदी, सेबेलगे नदी। क्लियर है दोस्तों? और इसके बाद सोमालिया के दोस्तों हम लोग यहाँ पर एरो मैं लगा रहा हूँ दोस्तों, जरा देखिएगा। सोमालिया के प्रमुख नगर की अगर बात करें, प्रमुख नगर, प्रमुख नगर कौन कौन से हैं उन पर बात कर लेते हैं। तो एक तो दोस्तों है मोगादिशु, यही प्रमुख नगर है मोगादिशु सोमालिया का। इसके बाद अगला दोस्तों है बरबेरा पत्तन या बरबेरा बंदरगाह। बरबेरा पत्तन, पत्तन का मतलब दोस्तों बंदरगाह। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों और बात करें तो बुरावो, बुरावो ये दोस्तों आपके प्रमुख नगर है, और जिसमें से बाबेरा ये एक पत्तनगाह यानी कि बंदरगाह भी है। ठीक है ना, ये एक पत्तनगाह यानी कि बंदरगाह भी है, बंदरगाह भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके हैं सोमालिया के बारे में। ठीक, तो दोस्तों एक बार फिर देख लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, और इसमें इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथियोपिया 4 देश आते हैं। इरिट्रिया यहाँ पर पड़ेगा, जिबूती और ये सोमालिया, इथियोपिया। और हम लोगों का जो मेन विषय था वो दोस्तों सोमालिया था। इस सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। इस सोमालिया की प्रमुख नदी है सेबेलगे नदी, और इस सोमालिया के प्रमुख नगर है मोगादिशु, बरेरा पत्तन और बुरावो। इस सोमालिया के दोस्तों क्या है? प्रमुख नगर है, प्रमुख नगर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो। चलिए दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग दोस्तों आगे देख लेते हैं और भी चीज़ों को लेकर के क्या क्या है। ठीक है ना, अच्छे से दोस्तों बस आप नोट्स बनाते रहिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका सब कुछ अच्छे से कवर हो जाए और कहीं पर भी आपको भटकने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप देखिए अफ्रीका महाद्वीप मैं बहुत अच्छे से दोस्तों पढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ताकि आपका सब अच्छे से कवर हो जाए। अगला, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगला देश हमारा है इथियोपिया, और अभी दोस्तों नाम लिया गया था इथियोपिया, इथियोपिया। ठीक है दोस्तों, कौन सा देश है? इथियोपिया, और ये दोस्तों यहाँ पर पड़ेगा इथियोपिया। अब दोस्तों हम लोग कौन सी देश की बात कर रहे हैं? इथियोपिया को लेकर के। इथियोपिया की दोस्तों अगर राजधानी की हम लोग बात करें, राजधानी, इसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी की दोस्तों बात करें तो इसकी राजधानी है अदिस अबाबा, अदिस अबाबा, अबाबा। क्या है दोस्तों? अदिस अबाबा इसकी राजधानी है। किसकी? इथियोपिया की अदिस अबाबा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इथियोपिया ये जो देख रहे हैं इसकी राजधानी दोस्तों क्या है? अदिस अबाबा, अदिस अबाबा। इसके बाद इथियोपिया की दोस्तों जो प्रमुख नदी है, प्रमुख नदी, इस प्रमुख नदी की अगर बात करें इथियोपिया की, तो ये दोस्तों जो प्रमुख नदी है ये दोस्तों है विलू नील, विलू नील नदी, विलू नील नदी। प्रमुख नदी कौन है दोस्तों? विलू नील, विलू नील। ठीक है दोस्तों, ये आपकी तो इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा। प्रमुख नदी दोस्तों कौन सी है? विलू नील, विलू नील। और दोस्तों इथियोपिया की जो प्रमुख झील है उस झील की दोस्तों बात करें, प्रमुख झील, उस झील की दोस्तों बात करें तो टाना झील इथियोपिया में है। टाना झील इथियोपिया की प्रमुख क्या है? झील है टाना झील। इसके बाद और दोस्तों बात करें इथियोपिया से जो निर्यात किया जाता है किन किन चीज़ों का, उस पर बात कर लेते हैं इथियोपिया से।
जो निर्यात किया जाता है वो दोस्तों निर्यात होता है कहवा मतलब कॉफ़ी, कॉमा मवेशी, मवेशी, कॉमा चमड़ा, कॉमा चमड़ा, चमड़ा और कॉमा सोना। ठीक है दोस्तों, ये आपका इथोपिया से क्या, इथोपिया से दोस्तों ये क्या निर्यात किया जाता है, निर्यात किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इथोपिया से निर्यात किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप एक बार फिर देख लेते हैं। ये दोस्तों हमारा कौन सा इथोपिया देश है, इथियोपिया। इसकी राजधानी दोस्तों अदिस अबाबा। इसकी प्रमुख नदी है ब्लू नील, ब्लू नील। ठीक है दोस्तों, इथोपिया से किन किन चीज़ों का निर्यात किया जाता है, कहवा, मवेशी, चमड़ा और सोना। और इथोपिया की जो प्रमुख झील है दोस्तों वो कौन सी है, ताना झील, ताना झील। ठीक है दोस्तों, इथोपिया की प्रमुख झील कौन सी है, ताना झील, ताना झील। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं और भी चीज़ों को लेकर के क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं उन पर भी। कौन कौन सी चीज़ें हैं, चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं इस अफ्रीका में। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर दोस्तों एक देश मिलेगा अफ्रीका में, आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट। ये दोस्तों हमें यहाँ पर एक देश मिलेगा आइवरी कोस्ट। अगर इसकी खास बात दोस्तों बात करें तो ये विश्व में सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है। आइवरी कोस्ट की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक, सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है, कोको उत्पादक देश है, उत्पादक देश है। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये आप लोग दोस्तों ध्यान रखिए, यहाँ पर आइवरी कोस्ट ये एक देश है जो विश्व में सर्वाधिक कोको का उत्पादन करता है, कोको का, विश्व में सर्वाधिक कोको का उत्पादन करता है। कौन सा दोस्तों है, आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट। इसके बाद दोस्तों बात करें, अगला दोस्तों हमारा जो देश रहेगा दोस्तों वो रहेगा दोस्तों कांगो या जायरे। ठीक है दोस्तों, और कांगो या जायरे की खास बात की अगर बात करें दोस्तों तो क्या रहेगा, ये कसावा उत्पादक सर्वाधिक देश है, कांगो या जायरो। ठीक है ना दोस्तों। कांगो या जायरो। चलिए दोस्तों अगला दोस्त हम लोग देखते हैं, यहाँ पर है हमारा इथियोपिया, इथियोपिया क्या है, इथियोपिया। ठीक, ये दोस्तों कॉफ़ी उत्पादक देश है, कॉफ़ी उत्पादक देश है, उत्पादक देश है। अफ्रीका में दोस्तों कॉफ़ी का सर्वाधिक जो उत्पादन करता है वो कौन है, इथोपिया। केवल अफ्रीका में बात हो रही है, अफ्रीका में। ठीक है, और ये दोस्तों विश्व में सर्वाधिक कोको उत्पादक देश था। और अफ्रीका में सर्वाधिक अगर कॉफ़ी का कोई उत्पादन करता है तो वो दोस्तों आपका देश कौन सा है, इथोपिया
इथोपिया। इथोपिया कॉफ़ी उत्पादक देश है, अफ्रीका में सर्वाधिक। इसके बाद दोस्तों अगला देश है नाइजीरिया। नाइजीरिया की दोस्तों अगर बात करें तो ये दोस्तों नाइजीरिया जो देश है, नाइजीरिया, ये दोस्तों नाइजीरिया देश हमारा यहाँ पर पड़ेगा दोस्तों, कौन सा है, नाइजीरिया, ठीक है ना, नाइजीरिया, नाइजीरिया, ठीक है ना दोस्तों, नाइजीरिया। और अफ्रीका में सर्वाधिक दोस्तों, अफ्रीका में सर्वाधिक ज्वार का जो उत्पादन किया जाता है वो किसके द्वारा, नाइजीरिया देश के द्वारा। अफ्रीका में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन होता है इथोपिया, और अफ्रीका में सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन कौन देश करता है, नाइजीरिया करता है, नाइजीरिया करता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला हम लोग दोस्तों बात करें तो अगला हमारा देश रहेगा दोस्तों, सबसे ऊपर यहाँ पर मिलेगा दोस्तों, देश रहेगा ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया, ठीक है ना दोस्तों, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया देश की बात करें तो ये जैतून का सर्वाधिक उत्पादन देश है, और इसका नाम दोस्तों क्या है, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया। अफ्रीका में सर्वाधिक दोस्तों जैतून का अगर कोई उत्पादन देश है तो वो दोस्तों कौन सा, ट्यूनीशिया। जैतून का सर्वाधिक उत्पादन देश है अफ्रीका महाद्वीप में। केवल ये दोस्तों विश्व में सर्वाधिक है, बाकी अफ्रीका में सर्वाधिक कॉफ़ी इथोपिया, अफ्रीका में सर्वाधिक ज्वार नाइजीरिया, अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून तो कौन सा है दोस्तों, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया देश है, ट्यूनीशिया। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें और भी, ट्यूनीशिया के बाद दोस्तों यहाँ पर एक देश हमें मिलेगा मोरक्को, ठीक है ना, मोरक्को। मोरक्को, मोरक्को। मोरक्को की खास बात दोस्तों क्या है, मोरक्को की अगर बात करें तो मोरक्को की बात करें तो ये दोस्तों फास्फेट रॉक खनिज, फास्फेट रॉक खनिज, फास्फेट रॉक खनिज उत्पादित करने वाला देश है, ठीक है ना, मतलब सर्वाधिक खनिज, वो भी कौन सा, फास्फेट, जिसमें फास्फेट पाया जाता है, फास्फेट रॉक खनिज, ठीक। चलिए दोस्तों एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं फिर से। आइवरी कोस्ट जो देश है ये विश्व में सर्वाधिक कोको का उत्पादन करता है, केवल ये है विश्व में सर्वाधिक। इसके बाद इथोपिया जो देश है दोस्तों अफ्रीका में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश है। नाइजीरिया देश है ये अफ्रीका में सर्वाधिक ज्वार उत्पादक देश है। और अगला ट्यूनीशिया है, ये अफ्रीका में सर्वाधिक दोस्तों जैतून उत्पादक देश है। और अगला मोरक्को है, ये अफ्रीका में सर्वाधिक फास्फेट रॉक खनिज उत्पादक देश है। ज्वार दोस्तों ये जो है ये नाइजीरिया करता है, ज्वार नाइजीरिया। केवल ये विश्व में सर्वाधिक है, बाकी जितने भी हैं ये अफ्रीका में सर्वाधिक करते हैं। तो अफ्रीका में सर्वाधिक कॉफ़ी इथोपिया, नाइजीरिया सर्वाधिक ज्वार, ट्यूनीशिया में सर्वाधिक जैतून, मोरक्को में फास्फेट रॉक खनिज उत्पादन, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का धन्यवाद। कल दोस्तों इसी के आगे मैं शुरू करूँगा। मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी आपने लक्ष्य देखा हो वो आपका लक्ष्य दोस्तों ज़रूर पूरा हो। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। टाटा बाय बाय दोस्तों।